इब्न जोधी आप फरमाते ने वाक़या लिखते हैं गौस आज़म सरकार जिस दौर के अंदर आप सन ना उस दौर का वाक़या है। फरमाते ने कि हज़रत अबू आमिर नाम दे एक अल्लाह का बंदा सी एक उन्होंने ज़रूरत पै गई कहन लगा कि मैं ना हवेली की दीवार डिग पई है, मैं कोई मजदूर लिया के मिस्त्री लिया के इस दीवार को उची कर दिया ताकि कोई गैर चीज़ अंदर दाखिल ना होवे। बड़ी वड्डी हवेली सी तो बड़ा जमींदार बंदा सी, अच्छा बंदा सी, नमाजी सी, परहेजगार सी। फरमाया कि मैं बगदाद के बाजार के अंदर टुर गया, जाके मैं मजदूरों को तलाश पिया करा, कोई एक मजदूर चंगा लभ जाए ताकि घर का काम हो जाए। फरमाया जो मैं बाजार पहुंचा मजदूर मेरी तरफ दौड़ के आए, असां तुहाडे नाल चलने आ, असां तुहाडे नाल चलने। फरमाया मैं वेखदा रहा, बड़े मजदूर आए, लेकिन एक नौजवान जिहड़ियां अखां चों आंसू ने बैठ के उत्थे कुरान पिया पढ़दा है। फरमाया कि मेरा दिल उहदे ते आ गया, मैं उहदे करीब होया, मैं आख्या कि तेनू मजदूरी की जरूरत नहीं हैगी, किवें आया बेटा? वो नौजवान कहन लगा मजदूरी की जरूरत है तां ही तो इत्थे आया बेटा वा। अबू आमिर आप फरमाते ने कि सारे दौड़ के मेरी तरफ आए कि मैनू लै जा, मैनू लै जा, तू नहीं दौड़ के आया। वो नौजवान कहन लगा जिंदे सामने रब दा कुरान खुला होवे ना, जिंदे सामने रब दा कुरान खुला होवे और जिंदे साम जो रब दे कुरान नाल प्यार करदा होवे और जिंदा एक कलाम होवे ते जनाब वो फिर मालिक रिज़क दी कमी नहीं आन देंदा हैगा, रिज़क तुर के उहदे कोल आ जांदा हैगा। वो नौजवान कहन लगा हज़रत अबू आमिर तू आ नहीं गया कोल फिर है? तो उन्हें आ चल मेरे नाल चल, मैनू तू पसंद आ गया, घर थोड़ा जा काम है। वो नौजवान कहन लगा गल वे मेरिया 3 शर्तां ने, तो जे 3 शर्तां तेनों कबूल ने तो मैं तेरे नाल टुर जाना वा, जे शर्तां कबूल नहीं तो मैं तेरे नाल कोई नहीं जाना हैगा। अबू आमिर आप फरमान लगे पुत्तर शर्तां ते मालकां दियां होंदियां ने, नौकरां दियां शर्तां तो होंदियां ही कोई नहीं है। ये तो तू मजदूर है, नौकर है, तू शर्तां पिया रखना है, शर्तां तो मालकां दियां होंदियां ने। चल ठीक है जे अगर तू मैनू पसंद आ गया 10 शर्तां की ना, मेरी पहली शर्त है बाजार की मजदूरी है 4 दिरहम, मैं 3 दिरहम लवांगा, 4 नहीं लवांगा। आप फरमाया ठीक है बड़ी चंगी गल है, जे थोड़ी रकम के अंदर मजदूर मिलता पिया इस तो बाद होर की हो सकता है। साड़ी तो नज़दीक साडा जिहड़ा हालात हादरा चलता पिया, असीं तो आने कि मजदूर नूं मजदूरी देनी ही ना पवे है। कई हजरत कई चौधरी मजदूर की मजदूरी नप्पी खड़े ने, देंदे ही कोई नहीं है। ऐलान है कि पसीना खुश्क होने तो पहले दियो है, पसीना खुश्क होने तो पहले हुजूर फरमाया मजदूर की मजदूरी दियो। साढ़े तो हालात ये ने ना, लेकिन खैर बाहर तवज्जो फरमाओ। वो जनाब उन्हें आख्या ठीक है मैनू खुशी इस बात के अंदर थोड़ी मजदूरी लवेंगे। उन्हें दूसरी शर्त दस, उन्हें हाँ दूसरी शर्त मेरी ये वे जो नमाज का टाइम होएगा ना, अल्लाह के घर चो आज़ान की आवाज़ आएगी, फिर तो मैनू डकना नहीं, मैं उस मालक की बारगाह के अंदर सजदा रेज होना है। उस मालक नूं भी तो कोई मुँह विखाना है ना, तो मरना नहीं जाना नहीं। उस मालिक ने पूछना हाँ भी बेलिया की करके आया दस ना, तो मैं उत्थे की मुँह विखावांगा कि मैं बस दुनिया के अंदर माल कमादा रहा वां, पैसा कमादा रहा वां, मैं ये जवाब देवां? उत्थे ये जवाब नहीं चलने है। अबू आमिर बड़े जनाब मुतासिर होए, कहन लगे तीसरी शर्त दस, परेशान ना हो, जो अजान का टाइम हो गया तेनों इजाजत है जिन्नी देर मर्जी जा नमाज पढ़। उन्हें तीसरी शर्त मेरी ये वे मैं काम नीयत नाल करांगा और सोहना काम करांगा, लेकिन तू मैनू ये नहीं पूछना तू है कौन है, तू मैनू ये नहीं पूछना। उन्हें आख्या मैनू तेरे नाल की कर, तू मजदूर बंदा एक दिन की तेरी लोड़ है, मैनू केड़ी लोड़ है, मैं तेन पूछा बई तू कौन है, किंदा पुत्र है, कित्थों आया, की नहीं ते की नहीं। टुर पिया 3 शर्तां पे जनाब मान लिया, घर आया, तवज्जो फरमाया जे जनाब पुत्र नू आख्या कि बेलिया इहदे नाल लग और दीवार खड़ी करो। हजरात सारा दिन मजदूरी करदा रहा, पुत्र नूं नाल लाया सी ते नमाज का टाइम होया, अजान सुन के मस्जिद अंदर जाना, नमाज पढ़नी, शाम तक जनाब मजदूरी की थी। जो शाम का टाइम होया हजरत अबू आमिर आप आए ना मजदूरी देने वास्ते, तो पुत्र कहता अब्बा जान अज ये मजदूर कित्थों लिया, इंज लगता जिवें कोई फरिश्ता ही होंदा है, अज मैनू इंज ही लगता सी ये काम करदा सी। इन्नी नेक जनाब नेक नियत नाल काम कीता, जेड़े मजदूर
तो जो जेड़े मजदूर 3 दिन ला देंगे ने इस काम के अंदर, इसने एक दिन के अंदर ही काम कर छड़िया। मजदूर तो बह के गप्पा मारते ने ना, मैं सारा दिन इन्हों वेखदा रहा, इन्हें मेरे नाल गल कोई नहीं की। इनकी जुबान ते हुजूर ते दरूद पिया पढ़दा, बस दरूद पिया, मैं सारा दिन वेखदा रहा। बाप बड़ा मुतासर होया, खुशी दे नाल ना 4 दिरहम कढ़ के ना सामने रखे, लै बेलिया ए तेरी मजदूरी है। नौजवान ने 3 दिरहम फल लै, एक वापस कर दिता। उन्हें आख्या तय होया सी 3 दिरहम लवांगा, तय होया सी है 3 दिरहम लवांगा, 4 नहीं लवांगा। हजरात टुर गया। अगला दिन आया, हजरत अबू आमिर आप फरमाते ने मेरे दिल च ख्याल आया यार उस नौजवान दोबारा बाजार चो लैके आइए। सुबह फिर आप गए बगदाद के बाजार के अंदर, मजदूरों वेख्या लेकिन वो नौजवान किते नज़र ना आया। उत्थे मजदूरों पूछा, उन्हें आख्या वो बेली जड़ा ना हफ्ते च सिर्फ एक दिन आउंदा, हफ्ते वाले दिन जुमे तो बाद हफ्ते वाले दिन आउंदा, पूरा हफ्ता फिर वो बाजार के अंदर मजदूरी करने वास्ते नहीं आता। उन्हें आख्या फिर हुण कदों आएगा? उन्हें हफ्ते नूं आएगा। पूरा हफ्ता हज़रत अबू आमिर आप फरमाते ने मैं इंतजार किया होंदा। तवज्जो नाल वाकया सुनिया जे, फरमाया कि मैं पूरा हफ्ता इंतजार किया, हफ्ता का दिन होया, मैं फिर गया उथे जनाब बाजार के अंदर, वो बच्चा वो नौजवान उथे बैठ के उवें ही कुरान पिया पढ़दा। मैं आख्या जाना ही, उन्हें आख्या मजदूरी करने वास्ते आया तो जाना ही है। उन्हें चला मेरे नाल चल। हज़रत अबू आमिर फरमांदे ने अगले हफ्ते मैं फिर खुद उस बच्चे के नाल लगा, उस जो नौजवान के नाल। मैं की वेखना वा, वो दीवार करदा इंज गारा रखदा जनाब सीधा, तो जनाब गारा पा के ना इंज पत्थर चुकदा ते उत्ते रख देंदा है। हज़रत अबू आमिर आप फरमांदे ने मैनू नहीं लगता पत्थर फड़दा भी है कि नहीं फड़दा, मैनू बस इंज ही लगता है कि जिवें पत्थर आप ही उत्ते रखींदे जा रहा है। मैं इस मंजर नूं वेख के हज़रत अबू आमिर फरमांदे ने कि मैं दिल च सोचा ये नौजवान कोई आम नहीं, ये अल्लाह दा वली है, ये अल्लाह दा वली। प्यार हो गया, मुहब्बत हो गई। इस मंजर नूं वेख के सारा दिन दरूद पढ़िया, मजदूरी की थी। शाम नूं जदों मजदूरी देन लगे पूछया पुत्र तेरा नाम की है? अगों नौजवान ने जवाब दिता गल पहले हुई सी कि मैनूं पुछना नहीं गा तेरा नाम की है, पुछना नहीं गा तेरा नाम की है। हजरात उन्हें आख्या बिल्कुल जी गल हुई है, टुर गया। मुहब्बत इन्नी को दिल दिल अंदर हो गई कि मैं इनू अपने कोल ही बुला लवां। तो अगले दिन फिर बगदाद के बाजार च टुर गए कि उन्होंने लियावां मजदूरी वास्ते, लेकिन मजदूर उथे कोई ना, उथे वो नौजवान कोई ना। तो जनाब पूरा हफ्ता इंतजार किया, इंतजार करने तो बाद फिर बाजार के अंदर आप गए तो बाजार के अंदर पूछा तो हफ्ते वाले दिन भी वो नौजवान है कोई ना। मजदूरों को पूछया वो नौजवान इत्थे तुहाडे कोल जेड़ा आउंदा हफ्ते च एक दिन वो कित्थे आ? उन्हें आख्या वो अज आया कोई नहीं, पता नहीं कोई बीमार होगा, कोई परेशान होगा, कोई ना मसला होगा, नहीं आया। उन्हें आख्या रहिंदा कित्थे? उन्हें उनका की ठिकाना है? बगदाद का इतना वड्डा कब्रस्तान है, कब्रस्तान के विचकार एक छोटी जी झुग्गी उहदे अंदर वो रहिंदा है। हज़रत अबू आमिर आप फरमाते ने मैं होर मुतासर हो गया, मैं होर परेशान हो गया। मैं क्या नौजवान बच्चा जवानी पिया चढ़दा तो डेरे कित्थे लाए ने? कब्रस्तान के अंदर झुग्गी जे। फरमाया मैं टुर गया पीछे पीछे कब्रस्तान दे, बगदाद के कब्रस्तान दे विच कार गया, झुग्गी लगी हुई। मैं करीब पर्दे दे कोल पहुंचा, लकड़ पई सी, मैं माड़ी चोब लाई, दस्तक दी। मैं आ गया, मैं अंदरों आवाज़ आई ए अबू आमिर अंदर आ जा। मैं जदों अंदर गया मैं जांदे पूछया तुहानू किवें पता चलिया कि मैं आया वां? तुसी मेरा नाम लैके मैनू अंदर बुलाया। वो नौजवान कहन लगा ओए अल्लाह दे बंदा है अबू आमिर, वो जेड़ा उस मालक दा हो जांदा है ना पूरी खुदाई उहदे सामने शीशू वांगू हो जांदी है, पूरी दुनिया उहदे वांगे उहदे सामने शीशे की तरह हो जाती है। होर मुतासिर हो गया, बेचैन हो के पूछन लगा तू है कौन है? उन्हें गल पहले हुई सी, गल पहले हुई सी। वेखिया बैठे हाथ लाया, बड़ा तेज़ बुखार नौजवान, बड़ा तेज़ बुखार। हज़रत अबू आमिर आप फरमान लगे, मैं उन्हें को पूछया मैं क्या तेरू किसी तबीब को लै जावां, किसी हकीम को लै जावां तो अगर तेरी इजाज़त होवे? उन्हें आख्या नहीं हकीम तबीब की ज़रूरत नहीं हैगी, हकीम तबीब की हकीमा तबीबा की वस की ये गल नहीं है, मेरे मर्ज दा ए हल नहीं, तू आ जा दिखा जा ए सूरत प्यारी। आए आ मेरा ढोला करा बैठे सारी। ये बड़ा सोहना कलाम तवज्जो फरमाया जे।
फरमाया कि चल मैं इत्थे हकीम बुला लेना वा, तेनू बुखार बड़ी शिद्दत दे नाल है। नौजवान कहने लगा हकीम बुलाने की ज़रूरत नहीं, मेरा टाइम आ गया, मेरा वक्त आ गया, मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है, हुण बुलावा मालिक की तरफों आ गया, आखिरी वक्त है, बैठ जा चंद मिनट गल्लां कर ला। बैठ गए, गप्पा शप्पा होंदियां रहियां, गल्लां बातां होंदियां रहियां। हज़रात हज़रत अबू आमिर आप कहने लगे ओ बेलिया मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार हो गया, 2 दिन तू मेरे घर मजदूरी की थी, आखिरी वक्त है, कोई काम मेरे लायक है गई तो दस। नौजवान कहने लगा हाँ जे अगर करेगा तो फिर तेन दस देना। हाँ मैं करांगा, वाकई करेगा। अबू आमिर आप कहने लगे हाँ मैं करांगा। तवज्जो फरमाया जी, तवज्जो फरमाया जी। वो नौजवान कहने लगा पहला तो मेरा काम है वे जेब दे विचों 3 दिरहम कढ़े, कढ़ के ना हज़रत अबू आमिर नूं फड़ा दीते और फरमाया ये 3 दिरहम ओ ही ने जेड़े तू मैनू मजदूरी दे दीते सन, ए कोल रख ला, मैं फौत हो जाना, मेरे फौत होने तो बाद ऐलान कराने की जरूरत नहीं, लोगों को दसन की जरूरत नहीं, मेरी हलाल कमाई दे विचों मैनू कफन देना, गुसल दे के मैनू इसे कब्रस्तान जिधर जिते था मिले दफना देना। फरमाया कि दूसरी शर्त की है, दूसरी शर्त और दूसरा काम की है। वो नौजवान ने अपनी जेब दे विचों एक अंगूठी कढ़ी और जिंदे ते एक हीरा लखां ते करोड़ां दा लगा होया सी, लखां ते करोड़ां दा एक हीरा लगा होया सी। तो फिर दूसरे पासों जनाब अपने गुलाफ दे विचों कुरान कढ़िया और फरमाया ए अबू आमिर ए अंगूठी लै लै, ए कुरान लै लै, जदों मैं दुनिया तो चला जावां मैनू दफन करन तो बाद वक्त दा बादशाह है हारून उर रशीद, वक्त दा बादशाह खलीफा हारून उर रशीद, ये ओनू जाके दे देवीं तो ओनू ये अमानत वापस कर देवीं। अगो अबू आमिर कहने लगा है नौजवान ओनू की पता है, वो मैनू पूछेगा किन्ने दित्तियां कित्थों लियांदियां, अपना ना ही दस दे। उन्हें आख्या ना पूछन की लोड़ कोई नहीं, जो अंगूठी ते कुरान विखाएगा ना वो समझ जाएगा ये कित्थों अंगूठी आई है तो कित्थों कुरान आया है। हजरात आप फरमाते ने कि हमें 2 मिनट लगे उस नौजवान की रूह परवाज कर गई, खालिक हकीकी नू जा मिलिया। फरमाया मेरी अखां चों आंसू जारी हो गया, मैं रोन लग पिया, इतना नेक नौजवान, इतना नेक नौजवान। फरमाया कि मैं मजदूर बुलाया, कफन का इंतजाम किया, गुसल का एहतमाम किया। फरमाया कि जिस वक्त मैं उस जनाब नौजवान की मैयत लैके बाहर कब्रस्तान दे विच निकलिया, फरमाया मैं कोई ऐलान नहीं सी करवाया, मैं कोई लोगों को दसिया कोई नहीं सी। फरमाया जनाजे दे वक्त इन्ना हुजूम हो गया, इन्ना हुजूम हो गया, पैर रखन नूं था कोई नहीं सी। मैनू इंज लगदा सी जिवें अल्लाह दी जात ने इंसानी शक्ल दे विच आसमान तो फरिश्ते भेज दिते। मैं होर मुतासिर होया, दफना दिता, जनाजा पढ़ के मैं कब्र ते बैठ के काफ़ी देर तक रोंदा रहा, मैं हैरान ते परेशान हो गया, इतना नेक नौजवान। फरमाया कि मैं उठिया, मैं अंगूठी पकड़ी, कुरान पकड़िया, मैं टुर पिया बादशाह दी महल दी तरफ। खलीफा हारून उर रशीद वक्त दा बादशाह सी, ये इतना बड़ा बादशाह सी कि जनाब सुनने दे अंदर मिलता है कि इनकी सल्तनत के अंदर सूरज चढ़ता सी ते इनकी सल्तनत के अंदर ही गुरूब होता सी। इतना बड़ा बादशाह वक्त दा जनाब हजरत अबू आमिर टुर पे दरवाजे ते पहुंचे, दरबारां ने दसिया कि मैं मक्का दे बादशाह खलीफा हारून उर रशीद ने कुछ अमानत लौटाने वास्ते आया। बादशाह को इतला मिली, बादशाह ने आख्या बुलाओ अबू आमिर नू। बुलाया गया, सलाम बुलाया, बादशाह जाहो जलाल दे नाल शाही ताज सजा के अपने तख्त नशीए तख्त ते बैठा होया है। तो जनाब कहने लगा अबू आमिर हाँ दस किवें आया, केड़ियां अमानतां ने जड़ियां लौटाने वास्ते आया। अबू आमिर ने एक जनाब जेब दे विचों अंगूठी बाहर कढ़ी तो दूसरा कुरान कट्ठा जो बाहर कढ़िया ना, खलीफा हारून उर रशीद इंज तख्त ते बैठा ही साज धाज के, तो जो अंगूठी वेखी ना तो उठ के खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया। ते पहला सवाल ये कीता अबू आमिर ये अंगूठी वाला किथे आ, दस अंगूठी वाला किथे आ, जिन्ने तेनू कुरान दिता है, कुरान वाला किथे आ। ते अबू आमिर दी जुबान ते विचों ए लफ्ज निकले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक्त दा बादशाह खलीफा हारून रशीद ने गल सुनी, जनाब ये जुमले सुने ते गश खा के जमीन ते डिग पिया, बेहोशी तारी हो गई। हजरात दरबार जितने भी करीब सन
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਕੀਮ ਤਬੀਬ ਬੁਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਲੀਫਾ ਹਾरून रशीद होश ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ तो जनाब रोन लग पिया, कह लगा अबू आमिर ओंदी उस नौजवान की कबर का पता है तेनू किथे आ? उन्हें आख्या हथी दफना के आ, मैनू पता है। उन्हें आख्या तू किवें जानना? उन्हें आख्या उन्हें मेरे घर 2 दिन मजदूरी की सी, मैनू उहदे नाल प्यार हो गया। बादशाह पूछदा क्या ओ मजदूरियां करदा रहा? उन्हें आख्या हाँ इसे बगदाद के अंदर मजदूरियां करता रहा, दिहाड़ियां करता रहा। फरमाया मैनू उनकी कबर ते लै चलो। कबर ते जिस वक्त लग्या तो जनाब बादशाह कबर दे नाल लिपट के रोन लग पिया, रोई जावे। अबू आमिर भी दिल बर्दाश्त हो गए, कहन लगे कि मेरे को भाई दिल हम बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तू जानना है बादशाह? बादशाह सलामत इस नौजवान नू तू जानना है कौन है? वक्त दा बादशाह कहन लगा हाँ हाँ मैं जानना वा। ते अबू आमिर आप फरमान लगे दस ना फिर कौन है? इतना नेक नौजवान है कौन है? ते वक्त दे बादशाह खलीफा हारून रशीद आपने की आख्या? आपने फरमाया अबू आमिर सुन ला, ये मेरा सगा बेटा है, ये मेरा सगा ये बेटा है, ये मेरा पुत्र है। किथे अयाशियां करने वाला, किते महल दे अंदर पलन वाला, नरमो नाजुक सोफियां ते पलन वाला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रात तवज्जो फरमाया रे, तवज्जो फरमाया रे। अबू आमिर आप हैरान ते परेशान हो गए। फरमाया कि इस मकाम तक पहुंचिया किवें? बाप वक्त दा बादशाह होवे, बेटा बगदाद दियां गलियां दे अंदर मजदूरियां करदा पिया होवे, ये पहुंचा किवें इस मकाम नू? इस मकाम ते किवें फायद होया? बाप ने फिर वक्त दे बादशाह ने गल सुनने कि अबू आमिर ये अपने महल दे अंदर पलन वाला, नरमो नाजुक सोफियां ते आराम करने वाला, एक रात अपने महल दे अंदर अपने कमरे दे अंदर 11 बेलियां दे नाल गप्पा बिया मारदा सी, उची उची हंस रहा सी। हजरात करीब तो एक कारी कुरान गुजरिया, कारी कुरान दा गुजरिया, जुबान ते ओंदे ते ए अल्फाज जारी सन, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या तुहानू अल्लाह दियां आयतां सुन के भी तुहाडा दिल नरम नहीं होया? क्या तुहाडा हाले तक अल्लाह दा जिक्र सुन के भी दिल नरम नहीं होया? क्या हाले तक भी तुसी कुरान दियां आयतां सुन के तुहाडे दिल दी दुनिया नहीं बदली हैगी? फरमाया जदों ओ कुरान दी आयत सुनी फौरन उन्हें आख्या मैं अज तो बाद अपने दोस्तों को घरों बाहर कट दिता, कमरे दे विचों बाहर कट दिता। फौरन अपने बाप दे कोल आया, आके कहन लगा अब्बा मैं अज तो बाद अपने रब की तलाश के अंदर निकलना है। बाप ने आख्या बेटा तू ना जा, इस महल के अंदर रह के इबादत कर। बेटे ने आख्या अब्बा जान नरम ते गरम सोफिया ते रब नहीं मिलता है, फकीरां दे मुसल्लियां ते रब मिलता है। बाप बाप ही हुंदा, फिर बाप बाप ही होंदा है। फरमाया कि मैं फिर अंगूठी कढ़ के दी थी, मैं क्या तेरी आसानी वास्ते एक हीरा कढ़ के बेचेगा, कई साल तेरे आसानी ना लंघ जाएंगे। फरमाया कि मैं अंगूठी दी थी, टुर पिया। जो 2 कदम टुरिया माँ जुबैदा ने पिछों आवाज़ दी, बेटा बाप के दिते हुए हीरियां की अंगूठी ले जाना, माँ को भी एक शह हैगी वो भी लै जा। अम्मा जान तुहाडे कोल की चीज़ हैगी है? अम्मा ने घर रेल के अंदर रखिया, कुरान लिया। फरमाया बेटा एक कुरान लै जा ते पता लग जाएगा क्या तेन बाप दे हीरे रब तक पहुँचाते नहीं या माँ का दिता है कुरान रब तक पहुँचा। रोन लग पई माँ, अखा सु आंसू जारी हो गए। इतने बड़े वक्त का बादशाह जनाब उनका बेटा रब की तलाश के अंदर निकल रहा है। कुरान की एक कैद सुनी, एक कैद सुनी। खुदा दे बंदे किन्ना किन्ना कुरान असा सुनते, किनिया किनिया तकरीरां असा सुनते, केड़ा केड़ा दर्स नहीं दिता है तुहानू, केड़ा केड़ी जनाब गल नहीं दसी हैगी, फिर भी बंदा अपने दिल की दुनिया ना बदले। और खुदा दे बंदे क्या ऐसी जिंदगी किस मकसद वास्ते आए हो? फिर जनाब साढ़े कोल फजर की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, साढ़े कोल नमाज जोहर पढ़ने का टाइम नहीं है। दस ना क्या की करना ऐसी जिंदगी नू? की मकसद तुहाडा की है? किसी कदी रात की तन्हाई के अंदर अपने आप को पुछो क्यों जी रहे हो? हैं क्यों जी रहे हो? क्यों मालक तुहानू इन्ना कुछ दे रहा, तुसी एक सजदा नहीं कर सकते? फरमाया अबू आमिर आप जो फरमाए बात खत्म, टाइम पूरा हो गया। फरमाया कि माँ ने कुरान दिता तो जनाब प्यो ने अंगूठी दी थी, तो जनाब अबू आमिर आपनू कहन लगे कि ए अबू आमिर तेनू पता है मेरा बेटा जांदी वारी मैनू की पैगाम दे के गया?
मैनू जांदी वारी की पैगाम दे के गया है? उन्हें कहा मैनू नहीं पता हैगा। उन्हें आख्या मैनू जांदी वारी पैगाम ये दे के गया, आ वेख अंगूठी पूरी दी पूरी सही सलामत मैनू वापस कर दी। एक भी हीरा उन्हें वेचिया कोई नहीं, एक भी चीज़ उन्हें विचों कढ़ के वेची कोई नहीं, एक भी मोती कढ़ के वेचिया कोई नहीं, बल्कि उन्हें जनाब कुरान भी वापस कर दिता हैगा। और उन्हें मैनू खामोश पैगाम ये दिता कि अब्बा जान तेरी दिती अंगूठी दे नाल मैं रब तक नहीं पहुंचया, मां दे दिते होए कुरान दे नाल रब तक पहुंच